Nifty 50 on 15-minute चार्ट टाइम फ्रेम और 23rd of अप्रैल। तो आज के दिन हम देख सकते हैं मार्केट जो ओपन होता है वो ओपन होता है 24,200 के लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, 202 के लेवल है। उसके बाद 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना के मार्केट अपना 24,300 के लेवल को जाके टच करता है और उसके बाद एक गिरावट देता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1:30 बजे करीब, 1 से 1:30 बजे करीब फिर से एक पुल बैक करने की कोशिश करता है और मार्केट 24,272 के लेवल से फिर से डाउन होती है और अपने डे लेवल लो पे आके क्लोज होने की कोशिश करती है 24,156 पे। अगर हम इसी चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से 24,600 24,800 तक जा सकती है तो 600 के लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और जो मार्केट के अंदर सपोर्ट है वो सिर्फ 24,000 के लेवल पे, अगर 24,000 ब्रेक करता है तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना 23,500 से लेके 23,200 के बीच, तो ये गैप को फिल करके फिर ऊपर के लिए मार्केट निकल सकता है। और कल लास्ट ट्रेडिंग डे है इस वीक का, तो कल के लिए देखते हैं। तो अभी हम ना कुछ स्ट्रॉन्ग जिनके कुछ कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए हैं तो मैं उनको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जिसमें सबसे पहला नाम है ना वो है जो सबसे पहला नाम मैं आपको जिसका रिजल्ट अनाउंस किया है उन्होंने, ये है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस के अंदर देखिए तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 46,402 करोड़ रुपए का अनाउंस करा है, जो कि क्यू और वाई इम्प्रूव है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है, पिछले क्वार्टर के अंदर 23% के थे, 24% के, पिछले ईयर में भी 24% के ही थे। और अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट को देखूं तो वो 8,509 करोड़ के अनाउंस करें हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप देखें तो पिछले ईयर में 7,000 करोड़ के थे और पिछले क्वार्टर के अंदर 6,666 करोड़ के थे। अगर स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखें तो एक अच्छी वैल्यूएशन पे देखने को मिलेंगे सभी तरीके के आईटी स्टॉक, क्योंकि आईटी के अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की ये कंपनियां हैं इनके पास कैश रिच मॉडल है, इन पर काफ़ी कैश पड़ा हुआ होता है। तो ये 1240 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। और अपने हाई लेवल से अगर मैं इसको देखूं तो ये अपने हाई लेवल से अगर आज की डेट में देखने जाए तो 40% 37% डाउन है। और अगर इसको यहीं से पिक करते हैं और इसको ऑल टाइम हाई के लिए रखते हैं तो इसमें 64% के रिटर्न बन सकते हैं। बट अभी आईटी के अंदर एक रिस्क देखा जा रहा है, बट मेरे को लगता है वैल्यू बाइंग की तरह उस स्टॉक को पिक करना चाहिए और इसके हायर लेवल के लिए जाना चाहिए। तो इन्फोसिस एक अच्छी बाइंग के लिए देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा उसका नाम है IEX। IEX को भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू को अनाउंस कर रहे हैं, 172 करोड़ का रेवेन्यू अनाउंस करा है। पिछले क्वार्टर के अंदर 144 करोड़ का था और पिछले ईयर के अंदर 141 करोड़ का था। तो जो इसके मार्जिन है 86% के हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर फ्लैट ही हैं और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 2% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हाईएस्ट एवर अनाउंस किया 124 करोड़ का, पिछले क्वार्टर के अंदर 115 करोड़ का था और पिछले ईयर से 112 करोड़ का था। तो 12 करोड़ का वाई ऑन वाई इम्प्रूव देखने को मिल रहा है इनका नेट प्रॉफिट में। अगर इसी स्टॉक के अगर मैं चार्ट पैटर्न को डिस्कस करूँ ना तो अब वो देखते हैं IEX। अगर IEX को देखें तो ये स्टॉक है ना आपको सिर्फ इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक अभी नीचे लोअर लेवल थे, इसमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। तो ये 131 से लेके 160 के लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 160 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है क्योंकि अभी कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, तो ये अच्छी मैसिव इम्प्रूवमेंट है। 180 160 70 के लेवल को पे जा सकता है। इस स्टॉक को आपको 1000 पे रखना चाहिए। यहाँ से स्टॉक ये कुछ ही दिनों में 140 तक के लेवल पे जा सकता है। तो यहाँ से 10% की अपसाइड एक देखने को हमें मिल सकती है।
और इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है टिप्स म्यूज़िक के। अगर टिप्स म्यूज़िक के अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, 104 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट रेवेन्यू अनाउंस करा है, हाईएस्ट लेवल। पिछले क्वार्टर के अंदर 94 करोड़ था और पिछले ईयर के अंदर 7800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। मार्जिन्स ऑलमोस्ट वाई और वाई इम्प्रूव है, क्यू और क्यू डाउन है। नेट प्रॉफिट देखने जाए तो 59 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस किया है नेट प्रॉफिट, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर भी 59 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट था। पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। अब मैं इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। आज इस स्टॉक के अंदर तेजी भी बहुत अच्छी थी। जो मैं आप लोगों से स्ट्रॉन्ग चार्ट डिस्कस करता हूँ ना, तो ये उसके अंदर भी है। तो अगर आप ये स्टॉक को देखें, ये स्टॉक अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कुछ चाहिए, जो कि ये आपको यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट ये स्टॉक यहाँ से डायरेक्ट 10% की और रैली नहीं देगा, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इस स्टॉक को मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक उसी लेवल से अपने रेजिस्टेंस से गिरना शुरू कर दिया है। आज के दिन अच्छे रिजल्ट की वजह से 8% की तेज़ी थी। वॉल्यूम 5 मिलियन शेयर्स का था। 660 के लेवल पे जाके इतने हाई लगाया और 647 पे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर और भी अपसाइड आ सकती है, बट थोड़ा सा और हल्का सा डाउन आने के बाद तब ये रैली करने के लिए जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है आयरन एनर्जी करके। इस स्टॉक के अंदर भी अगर हम देखें तो पिछले वर्किंग डे में 20% का अपर सर्किट था। आज इसके अंदर में 10% की तेज़ी थी, जबकि इस स्टॉक के 16% तक हाई गया था। तो कल के लिए भी अगर हम इस स्टॉक को देखें तो ये आपको यहीं पे ही कहीं रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल सकता है। वरना ये अगर यहाँ पे अगर पहुँच जाता है ये स्टॉक समवेयर 318 तो नहीं जाएगा, बट ये हाँ कल के दिन 305 के लेवल पे आ सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। ये कल के दिन 300 के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखें। इसके अंदर 2-3 दिन से पिछले 2 वर्किंग डे से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और ये यहाँ से अप्रैल 31 मार्च से भी देखें अगर हम इस स्टॉक को, ये एक अच्छी खासी बाइंग के लिए गया। 60 से 70% का रिटर्न दे दिया इसने 10 to 15 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो आयरन एनर्जी को अपने रडार पे रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों का डिस्कस करूँगा वो है डॉक्टर रेड्डी एंड लेबोरेटरी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज के अंदर फार्मा के अंदर बाइंग थी, और इस स्टॉक को भी अगर देखें तो ये अपने ना इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो ये जो ट्रेंड लाइन जो हम डालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ। तो हम देख सकते हैं ये अपने इस वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके गिर जाता है। तो और इसमें अगर कल यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनती है तो इस स्टॉक के अंदर और भी अच्छी बाइंग आनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से एक डाउन प्रेशर आएगा और ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। बट अगर एक और ग्रीन कैंडल बनती है तो स्टॉक और अपसाइड के लिए चला जाएगा और इसमें फिर ऊपर 1400 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से 4 से 5% की एक अपसाइड को आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए जो मैं स्टॉक को देखूँ तो 16 मिलियन शेयर की बाइंग थी। आज स्टॉक 10% अप था। 1217 के लो से 1357 तक के हाई के लिए गया था। तो आप डॉक्टर रेड्डीज को भी देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है डेटा पैटर्न। अगर डेटा पैटर्न को देखें तो डेटा पैटर्न मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर मैं देखूँ ये आज भी ये 8% की तेज़ी दे रहा था, कल भी 8% की तेज़ी था। तो ये 2 दिन से
8% की तेज़ी दे रहा है ये डेटा पैटर्न, और अपना एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है इसने रजिस्टेंस से। तो इसमें मे भी पॉसिबिलिटी है, इसको मैं वीकली चार्ट पे लगाता हूँ ताकि अच्छे से देखा जाए इसका चार्ट। तो ये देखिए, तो इसमें जो फर्स्ट टारगेट मुझे जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट और अप किए हैं। तो मतलब कल के दिन से इसमें हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है कि स्टॉक एक कप विथ हैंडल पैटर्न के अंदर जा चुका है। तो अगर मैं इसके अंदर कप और हैंडल लगाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रहा कप और ये रहा उसका हैंडल। तो कुछ इस तरीके का ये स्टॉक है। तो आप इस स्टॉक को अपने बाजार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है पराग इंडस्ट्री। ये स्टॉक है ना, लगभग हम आप लोगों से जब ये इसमें पहले यहाँ पे बाइंग आई थी समवेयर, अगर मैं आपको देखूँ इसके अंदर जब बाइंग यहाँ पे कुछ कैंडल्स में आना शुरू हुई थी, मैं इसको डेली कैंडल पे लगाता हूँ। ये देखिए कुछ इधर के लेवल पे जब इसमें बाइंग आ रही थी 11 फरवरी को 13 फरवरी को, तभी हम बोल रहे थे जब 350 के लेवल थे कि यहाँ से और साइड के लिए जाएगा। तो ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बना सकता है। यहाँ से स्टॉक और रैली के लिए जा सकता है और समवे 500 तक के लेवल भी इसमें आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप बाजार पे रख सकते हैं, ठीक है। और आज के दिन जैसे इसमें हम देखें, इसने अपने 427 के लेवल से हल्की सी एक डाउन साइड दिखाई और स्टॉक 410 पे आके क्लोज हुआ है। तो जो भी स्टॉक है, जो भी मेरी निफ्टी 50 की एनालिसिस है कि निफ्टी 50 24,100 से 600 के बीच में ही रेंज करता हुआ देखने को मिल सकता है अभी मंडे तक या ट्यूसडे तक। और जो रिजल्ट एनालिसिस है इन्फोसिस, IEX और टिप्स म्यूजिक का, इनके रिजल्ट अच्छे हैं, अर्निंग अच्छी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हुई है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। बट IT में प्रेशर की वजह से इन्फोसिस डाउन हो सकता है, बट एक वैल्यू बाइंग है। IEX और टिप्स आप अपने को कंसीडर कर सकते हैं एक बार स्टडी करके। और जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग विद यू। सो थैंक यू फॉर नाउ, ओके, बाय।